श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 22 जुलाई 2024 का दिन हम सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन से भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन सावन सोमवार है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सावन सोमवार की पूजा करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए। देखिए, वैसे तो पूरे ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन जो सावन का सोमवार है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सावन सोमवार की पूजन सामग्री के लिए एक थाली लेनी है। देखिए, इसी थाली में हम सारी पूजा की सामग्री रखेंगे। अब देखिए, हमें इस पूजन सामग्री में सबसे पहले तो 1 लोटा जल लेना है, शुद्ध जल हमें लेना है। फिर इसी के साथ में हमें थोड़ा सा पंचामृत लेना है। यदि आप पंचामृत तैयार नहीं कर सकते हैं तो फिर आप गाय का कच्चा दूध भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक दिया लेना है। देखिए, यदि आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो फिर आप पीतल का दीपक ले सकते हैं, और यदि आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो फिर आपको मिट्टी का दिया लेना है और इसी दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, इसी के साथ में हमें चंदन भी लेना होगा और साथ ही साथ माता पार्वती के लिए हमें थोड़ी सी रोली या फिर कुमकुम लेना है। इसी के साथ में हमें कुछ चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। साथ में हमें धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती लेनी है। वस्त्र समर्पित करने के लिए हमें थोड़ी सी जनेऊ ले लेनी है। देखिए, यदि आपके पास जनेऊ उपलब्ध हो जाती हैं तो फिर आपको भगवान शिव के लिए वस्त्र स्वरूप जनेऊ ले लेनी है, या फिर यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो फिर आप मोली या फिर कलावा का धागा भी वस्त्र स्वरूप ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें कुछ पुष्प भी लेने होंगे। आप मदार के पुष्प, कनेर के पुष्प, आंकड़े के पुष्प ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें एक बेलपत्र जरूर लेना है। भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र यदि नहीं होता है तो भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए आपको एक बेलपत्र भी लेनी है। इसी के साथ में हमें भगवान शिव की जो सबसे प्रिय चीज़ होती हैं, जिसे हम भांग कहते हैं, उसे भी आपको लेना है। आपको भांग, धतूरा, मदार के फूल भी लेने हैं। देखिए, जो सभी सामग्रियाँ हैं आपको सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर के आसपास कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको ये सभी सामग्रियाँ लेनी है। इसी के साथ में हमें एक धतूरा भी अवश्य लेना है। देखिए, आप सावन के अन्य दिनों में ये सभी सामग्रियाँ न भी ले तो भी चलेगा, लेकिन सावन सोमवार पर आपको ये सभी सामग्रियाँ अवश्य लेकर के जानी चाहिए। इसी के साथ में आपको कुछ फल भी लेने हैं, यानी कि आपको भोग स्वरूप कुछ फल लेने हैं। इसी के साथ में आपको दक्षिणा लेनी है। इसी के साथ में हमें माचिस ज़रूर लेनी है। जब भी आप पूजा करने जाएँ तो माचिस आपको अपने घर से ही लेनी है। तो इस प्रकार से आपको सावन के सोमवार पर इस प्रकार से पूजन की थाली तैयार कर लेनी है, और फिर आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ जाकर के आपको पूजा करके आ जाना है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी आप सावन के सोमवार पर पूजन कर सकते हैं। घर पर यदि आपकी शिवलिंग है तो वहीं पर आपको पूजन कर लेना है। शिवलिंग नहीं है तो फिर आपको अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका इन सभी सामग्रियों से पूजन करना है। तो इस प्रकार से आपको सावन सोमवार के दिन इस प्रकार से पूजन सामग्री में यह सामग्रियाँ अवश्य लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।